स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर पर। आज अभी सभी लोग एक बार क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज का जो सेशन है आपका यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए लूसेंट का सेशन है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय इतिहास और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसके सभी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका आ जाए, आएगा ओनली वन एक ही, लेकिन पढ़ना जरूरी है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड से, मतलब आपका समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, स्पीड से हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था? जो सब सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? जिस सभ्यता के समकालीन नहीं थी वो बताना। देखो, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी, और क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, मतलब कहाँ तक थी आपको वो बताना है। तो सही आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु और बलूचिस्तान। यहाँ तक आपकी जो थी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आंसर रहेगा सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? अगर कालीबंगन की हम लोग बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो आंसर क्या रहेगा भाई? टेराकोटा, याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपसे ये पूछा जाए तो कांस्य युग की थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अगर हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर चलें तो मुख्य व्यवसाय व्यापार हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के निवासी हुआ करते थे। आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर पर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आपसे अगर ये पूछा जाए तो भैया ईंटों से बने थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास का उत्पादन जो था ये हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है। आगे क्या है, अगला 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो 12 नंबर का आंसर आएगा भाई, हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वो दयाराम सायनी जी थे। अगला है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो अगर हम लोग 13 नंबर पे चलते हैं तो 13 का सही आंसर रहेगा लोथल, जो था ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह माना जाता था लोथल को। अगला है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो आंसर आपका रहेगा लोथल, ठीक है। अगला है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपसे अगर उपयुक्त नाम पूछा जाए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम, तो हड़प्पा सभ्यता। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, जो एक ही सत्य होगा दो सत्य हो भी नहीं सकते हैं, तो यही आपका सही रहेगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो भैया कौन सा वर्ष था? वो वर्ष था 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? अगर 19 की बात करें तो भैया गाय उनके लिए पवित्र, 19 में का जानकारी थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये वाला सही होगा 19 का सी। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, सामाजिक पद्धति उनकी उचित समतावादी थी। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? 21 की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध का नखलिस्तान था, ठीक है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो 22 की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई त्रिभुजाकार था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो भैया सूची 1 को सूची 2 से जब हम लोग मिलाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन में, तो हड़प्पा जो आपका है ए का ए से ही मिला देंगे हम लोग। इसके बाद मोहनजोदड़ो को हम 2 से ही मिला देंगे, लोथल को हम 3 से ही मिला देंगे, कालीबंगन को हम घग्गर से ही मिला देंगे।
यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा सारे के सारे क्रम से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिलता है। सैंधव सभ्यता का ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो सैंधव सभ्यता है, ईंटों का अलंकरण जो है वो कालीबंगा से मिला हुआ है, याद रखेंगे। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अगर हम लोग 26 नंबर की बात करें तो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो 27 की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो भैया आग शिव का मिलता है, आद्य शिव। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? 29 की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोथल बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगर हम लोग 30 की बात करेंगे तो मृतकों के टीले के नाम से हम लोग जानते हैं, माउंट ऑफ डेड। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम अगर आपसे पूछा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? तो 32 की अगर हम लोग बात करेंगे तो भैया बैल का उत्कीर्णन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, 33 की अगर बात करेंगे तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भैया लोथल जो है ये भारत में ही स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, सबसे पहला और पुराना शहर हड़प्पा था। अगला है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो भैया हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ठीक है भाई, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 37 की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका डी सही रहेगा, लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो आपका सुमेलित रहेगा, यहाँ पर भी सारे के सारे सुमेलित दिए गए हैं। मांडा, जम्बू, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, दैमाबाद, महाराष्ट्र, बिल्कुल सारे के सारे सुमेलित हैं। अगला है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हमारा चेनाब रहेगा। और हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये हमारा रहेगा सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हम लोग 41 की अगर बात करेंगे तो हमारा धौलावीरा सही रहेगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो 42 की बात करेंगे तो नीला हरा। 43 पे चले भाई, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो 43 का डी रहेगा, आग ऐतिहासिक काल में पड़ता है। 44 की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो हमारा डी सही रहेगा, मोहनजोदड़ो। और 45 की बात करें, आज का लास्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को निकालने के में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है तो आपका आंसर रहेगा दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी। ये 45 प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपके इतिहास से जुड़े हुए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनको पढ़िएगा, इसका दूसरा पार्ट आपको तुरंत 1 डेढ़ घंटे के बाद मिल जाएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।